बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे सीपीआर के हवाले से फ़र्स्ट एड जो हमारे पास रेस्क्यू टीम या फायर फाइटिंग टीम जो पूरी हमारी फायर ऑर्गेनाइजेशन है, फ़र्स्ट एड उसमें एक मेन किरदार अदा करती है। तो फ़र्स्ट एड के लिए जो सबसे पहली चीज़ सीखनी चाहिए वो है सीपीआर के हवाले से कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, मसनूई बहाली तनफ़ुस और हरकत क़ल्ब। इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि ये क्या होता है और इसकी प्रोसीजर क्या है और इसके जो आगे तरीके हैं वो कैसे होने चाहिए, इसको प्रोसीजर कैसे फॉलो होने चाहिए, वो हम आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जब बंदा अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, ज़्यादातर उस वक़्त ये सीपीआर का अमल फॉलो किया जाता है। या किसी को खुदा न खासा हार्ट अटैक हो गया या कोई जैसे किड्स होते हैं बेबी, उनका कोई सिक्का वगैरह फंस जाता है हल्क में, तो उसके फिर आगे ये प्रोसीजर है सीपीआर के, वो हम आपसे शेयर करेंगे आज। सबसे पहले जो है हमारे पास दो कॉमन तरीके हैं सीपीआर के, चेस्ट कंप्रेशन प्रोसीजर और दूसरा है माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन। इससे हमने मरीज़ को या पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एड देना है जब तक कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाती या हम हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाते। अगर एम्बुलेंस में होते हैं तब भी हमने उसको ये दोनों तरीके जो है ये जारी रखने हैं जब तक किसी स्पेशलिस्ट के पास या हॉस्पिटल में हम नहीं पहुंच जाते। हमने अपनी पूरी की पूरी तवानाई खर्च करनी है उसको होश में लाने के लिए जितना हमसे हो सकता है। इसमें ये दो तरीके हैं, इसमें बच्चों के लिए अलहदा तरीका है और बड़ों के लिए अलहदा। चेस्ट कंप्रेशन के ऊपर बात करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन हमने दोनों हाथों को यूं पकड़ना है और हमारी जो हील है, हील ऑफ हैंड, ये वाली जगह हमने इससे कंप्रेस करना है उसके चेस्ट को। हर 2 सेकंड के बाद हमने एक कंप्रेशन उसको देना है, चेस्ट कंप्रेशन। हर 2 सेकंड में एक कंप्रेशन, मतलब है कि पर मिनट हमने 30 कंप्रेशन उसको देने हैं। और जैसे ही 30 कंप्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं और वो फिर भी होश में नहीं आता, तो हमने दोबारा से शुरू करना है चेस्ट कंप्रेशन, 30 पूरे कर देने हैं। फिर नहीं आता, फिर हमने तीन मरतबा ये अमल हमने दोहराना है। उसके बाद फिर हमने जब होश में नहीं आता फिर हमने दोबारा माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन शुरू करनी है। तो माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन में हमने सबसे पहले पेशेंट का नाक जो है वो बंद करना है। उसका जो इन्हेलेशन वे है उसके मुंह में अगर कोई गुटखा है, पान है, बबल गम पड़ा हुआ है, वो रिमूव कर देना है। तो उसका जैसे माउथ खुलेगा हम उसको जो है नाक, उसका जो नतने हैं उसको सील कर देंगे और अपनी लिप्स उसके लिप्स के ऊपर लगा के फुल सील कर देंगे और फिर एक पफ देंगे तो उसका चेस्ट ऊपर उठेगा। फिर दोबारा उसको दूसरा पफ देंगे, फिर चेस्ट उसका ऊपर उठ जाएगा। फिर भी ये 2 पफ हमने खाली देने हैं। फिर भी अगर वो होश में नहीं आता तो फिर हमने चेस्ट कंप्रेशन के ऊपर दोबारा आना है। ये अमल हमने दोहराते रहना है जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते या वो होश में नहीं आ जाता। हॉस्पिटल में जाके फिर मज़ीद वो शॉक मशीन से उसको झटके देते हैं होश में लाने के लिए, या किसी भी बिल्डिंग में जो डिस्पेंसरी होती है, मेडिकल टेक्नीशियन होता है, उनके पास ये अवेलेबल भी होते हैं। तो हमारे पास 2 कॉमन तरीके पूरे वर्ल्ड में ये यूज़ होते हैं और ये हमने अप्लाई करने हैं। इसमें फिर मज़ीद ये है कि किड्स के लिए या बेबीज़ के लिए अलहदा होता है, नाबालिग बच्चों के लिए अलहदा होता है, बड़ों के लिए जो बालिग हैं उनके लिए अलहदा होता है। बालिग के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों हाथ पर मिनट में 30 कंप्रेशन हमने पूरे करने हैं। उसके बाद जो नाबालिग बच्चे होते हैं, 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तो उनका भी हम दोनों हाथों से भी कर सकते हैं या फिर एक हाथ से हमने कंप्रेस करना है उनके चेस्ट को। फिर किड्स के बारे में जो 1 साल या 6 महीने के जितने नौमौलूद बच्चे हैं, शीरखार बच्चे हैं, उनके लिए हमने ये 2 उंगलियां यूज़ करनी है, चेस्ट पे इधर ऐसे रखनी है, ऐसे दबाना है हमने।
अगर उनके हलक में कोई चीज़ फंस गई है तो उनके बैक को हमने ऐसे दबाना है। तो जैसे हम दबाएंगे, बैक को दबाएंगे, फिर उसके बाद चेस्ट को भी हम दबाएंगे, तो उसके साथ साथ एक तो ये है कि उनके हलक में कोई चीज़ है वो बाहर आ जाएगी जैसे हम बैक साइड पे उसको दबाएंगे। और अगर उनका सांस का प्रॉब्लम उनका सांस का प्रॉब्लम हो रहा है उनको, तो फिर ये है कि जैसे हम चेस्ट पे दोनों उंगलियां रख के दबाएंगे तो उनकी सांस की बहाली भी जल्द मुमकिन हो जाएगी। इसके अलावा कोई पानी में डूब गया तो उसका भी यही प्रोसीजर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई पानी में डूब गया, हमने उसको रेस्क्यू कर लिया, तो सबसे पहले उसको उल्टा लेटाते हैं, उनके जो बैक होता है उसके ऊपर ऐसे हाथ से कंप्रेशन देते हैं ताकि उसका जो पानी फेफड़ों में गया हुआ है वो बाहर निकल आए। उसके बाद हमने चेस्ट कंप्रेशन शुरू करनी है या माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन का अमल हमने दोहराना है। तो जो बेबीज़ हैं या किड्स और अडल्ट्स हैं, इनका थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि उनको इतना भी ज़ोर नहीं देना कि उनकी पसलियाँ टूट जाएं। नॉर्मल ज़ोर लगाना है, लेकिन अपनी जो हील ऑफ हैंड है यहाँ से लगाना है, उंगलियों से नहीं लगाना है। किसी के चेस्ट के ऊपर अगर आप कंप्रेशन करते हैं तो हमने यहाँ से दबाना है। एक प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग होती है, तो हर बंदे को चाहिए कि कम से कम सीपीआर के लिए या फर्स्ट एड के लिए थोड़ा सा मेंटली हर टाइम रेडी रहें। किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद भी आपको बताते रहेंगे फायर एंड सेफ्टी के हवाले से और फर्स्ट एड के हवाले से। तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।